हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारी सिलेक्टिव निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। आज इस पर्टिकुलर वीडियो पे हम अमरा राजा बैटरी के बारे में डिस्कशन करेंगे एज पर इलेक्ट्रिक थ्योरी। इसका हम 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है इस पे ही मोस्टली हमारा एनालिसिस होगा और उसके साथ साथ एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए हम 1 घंटे के साथ साथ 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उस पर भी चले जाएंगे और देखने का कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के साथ 15 मिनट का चार्ट को हम कैसे एक साथ मिलाकर एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सके, ताकि हमारे लिए लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला एक सेटअप मिल जाए। और ये सब जो भी मैंने मार्किंग किया ये अमरा राजा बैटरी और उसके साथ ये जी एंटरटेनमेंट है, ये जो एनएमडीसी का चार्ट है, ये सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो पर। लेकिन चलिए पहले ये जान लेते हैं ये जो पैटर्न है और ये जो 1 2 3 4 5 ABC मैंने जो भी मार्क किया ये कैसे मैंने मार्क किया। मैंने इसको एज पर इलेक्ट्रिक थ्योरी मार्क किया। तो पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक थ्योरी होता क्या है और उसके बाद हम देखेंगे कि उस इलेक्ट्रिक थ्योरी का कैसे मैंने एप्लीकेशन किया हूं इस पर्टिकुलर चार्ट पर। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक थ्योरी होता क्या है। एज पर द इलेक्ट्रिक थ्योरी मार्केट ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सब वेव पे आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वेव, थर्ड वेव और फिफ्थ वेव होता है आपका मेन ट्रेंड, और फिर मार्केट ABC करके नीचे आते हैं। मतलब ये जो एक मेन ट्रेंड आते हैं ये 5 वेव पे, उसका एक उल्टी तरफ जो 3 वेव वाला ट्रेंड आते हैं उसको हम बोलते हैं ABC। तो ये 5 वेव पे हो गया आपका वेव 1, ये हो गया आपका वेव 2। तो उसके बाद होता है ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे 5 वेव पे जाकर और एक बहुत बड़ा वाला वेव 1 बनाते हैं इधर, फिर बहुत बड़ा वाला ABC करके वेव 2 बनाते हैं इधर। तो ऐसे करके मार्केट बहुत ऊपर तक चले जाते हैं। तो मोटा मोटा बात यह है कि ये मेन ट्रेंड अगर ये ऊपर की तरफ है तो ABC होगा नीचे की तरफ, और अगर मेन ट्रेंड अगर आपका नीचे की तरफ है ABC जो है ये ABC होगा पूरा का पूरा आपका काउंटर ट्रेंड, मतलब मेन ट्रेंड की उल्टी तरफ यानी कि ऊपर की तरफ। अब ये 1 2 3 4 5 के बाद हम देखेंगे ये वाला जो पैटर्न है इसके बारे में। इसका नाम होता है डायगोनल। ये जब बुल साइड पे होते हैं कुछ इस तरह से दिखते हैं और जब बियर साइड पे होते हैं कुछ इस तरह से दिखते हैं। इसके अंदर भी 5 सब वेव होते हैं और उसके बाद मार्केट ABC करके उसका उल्टी तरफ चले आते हैं। और ये वाला पैटर्न दोनों जगह पे हो सकते हैं। एक होता है इतना बड़ा एक राइज के बाद हो सकते हैं कहीं पर एक एंड पर जो वेव 5 पर, और दूसरा एक जो जगह है जब ये वेव 1 पर ही हो सकते हैं। ये एक पैटर्न हो गया। तो ये अगर वेव 1 पर होते हैं तब इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, और ये अगर वेव 5 पर होते हैं तो इसको बोलते हैं एक एंडिंग डायगोनल। तो ये अगर लीडिंग डायगोनल हो गया तो इसके बाद ये होते हैं कि ये आपका लीड करते हैं बाकी जो वेव्स होते हैं उसको, और ये जब एंडिंग होता है इसके बाद ये पूरा का पूरा जो इधर का जो राइज है इधर से इधर तक जो भी राइज है इसको पूरा का पूरा ये मोमेंटम या डायरेक्शन सब कुछ चेंज कर देते हैं पूरा उल्टी तरफ। लेकिन इधर हमको देखना है मोस्टली ये लीडिंग डायगोनल के बारे में, और कुछ हद तक हमको देखना है कि ये एंडिंग डायगोनल के बारे में। ये बुल साइड बियर साइड दोनों ही कहीं पर बन सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा एक लीडिंग डायगोनल, जिसका हम कैसे मैं एप्लीकेशन किया हूँ हमारा जो अमरा राजा बैटरी के चार्ट पे वो हम देखेंगे। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है, तो ये इसलिए मैंने ये समझा दिया। अभी ये है वेव 1, और कभी कभी ये ABC जो होता है ना, इस A के अंदर भी ये एक लीडिंग डायगोनल होते हैं, और ये जो C होता है C के अंदर भी ये वाला जो एंडिंग डायगोनल ये हो सकते हैं। और हमारा ये जो A है एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये A पर ही लीडिंग डायगोनल हुआ है अमरा राजा बैटरी पर। तो चलिए अभी वो हमारा जो चार्ट है उस पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे मैं ये वाला जो लीडिंग डायगोनल को मैंने मार्क किया और उसके बाद क्या हमारा एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए। तो अभी मैंने जैसे आप लोगों को बोला कि जब ये बहुत बड़ा वाला एक फॉल के बाद ऐसा कुछ बनते हैं तो इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। अब देखिए इधर से बहुत बड़ा वाला एक फॉल भी आ गया, उसके बाद ये बन रहे हैं ये 5 सब पे 1 2 3 4 एंड 5 ये 5 सब पे बन रहे हैं। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, ओब्वियसली एक लीडिंग डायगोनल बोलना चाहेंगे। और उसके बाद क्या होता है ABC करके मार्केट नीचे आते हैं, राइट। जैसे मैंने इधर दिखा ये ABC करके नीचे आते हैं, तो इधर भी ये ABC करके नीचे आया। और इसके बाद जो होते हैं जब ये लीडिंग डायगोनल होते हैं तब ये ABC के बाद इधर से ऊपर बहुत ऊपर तक चले जाने लगते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा पैटर्न हो रहा है तो इसको हम कैसा नाम दे सकते हैं, तब नॉर्मली जो हम नाम दे सकते हैं ये वेव 1 पर भी हो सकते हैं या फिर वेव A पर भी हो सकते हैं। ये वाला एक पॉसिबिलिटी, ये वेव 2 और वेव B जो होता है ये दोनों का दोनों केसेस पे हो सकते हैं। और ये जो पूरा का पूरा राइज ये वेव 3 और वेव C दोनों केसेस पे हो सकते हैं। तो मोटा मोटा मेरा बात ये है कि ये अगर 1 और A जो भी है ये 2 और B जो भी है तो उसके बाद क्या होते हैं, उसके बाद इधर से मार्केट का डायरेक्शन अभी ऊपर की तरफ होना चाहिए। और ये इधर से बहुत एक बड़ा वाला फॉल के बाद ये हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको एंडिंग डायगोनल नहीं एक लीडिंग डायगोनल मार्क किया। तो ये अभी C हो रहे हैं या 3 हो रहे हैं, उसके लिए ये अभी इधर से मेरा जो डायरेक्शन है ये ऊपर की तरफ है, ये अभी ऊपर की तरफ जाने वाले हैं। और ये कब तक जा सकते हैं, जब तक ये वाला जो लो है ये जो लो है लगभग आपका 520 के आसपास इस लो को ना तोड़े। ये होता है आपका एक आइडियल स्टॉप लॉस। और एक्चुअली अगर थोड़ा एग्रेसिव स्टॉप लॉस अगर होना चाहिए तो ये इधर होना चाहिए 532 या इसके आसपास। और अगर आपको ये वाला जो टाइम फ्रेम है 1 आवर का, इसके अंदर भी अगर 15 मिनट 5 मिनट पे अगर आप देख कर सकते हैं तो आपको और छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट मिलेगा। तब बात ये होता है ये जो ABC इधर ही खत्म हो गया है या फिर इसके बाद इधर से और नीचे आ सकते हैं। तो चलिए उसके लिए मैं 15 मिनट का चार्ट पे जाकर दिखा देता हूँ।
तो सपोज ये कि आपके लिए अगर ए है, ये अगर बी है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है सी। अब वेब सी के अंदर जो 5 सब वेब रहते हैं तो आप इसको कुछ इस तरह से ये 1 2 ये 3 ये आपका 4 और ये आपका 5 ऐसे कुछ इस तरह से मार्क कर सकते हैं। तो इसका जो वेब 5 होता है, इस 5 के अंदर भी क्या होता है, एंडिंग डायगोनल होता है, राइट। तो इधर देखिए आपको एक एंडिंग डायगोनल दिख जाएगा। ये एंडिंग डायगोनल जब नॉर्मली ये बीआर साइड पे बनता है तो ऐसे 1 2 3 4 5 करके बन सकते हैं एक बहुत बड़ा बड़ा फॉल के बाद। उसके बाद ये ए बी सी या 1 2 3 ऐसे करके ऊपर जा सकते हैं। तो इधर आपको दिख रहा होगा कि ये 1 2 3 4 ये 5 सब पे ये सी का जो 5th वेव है इसको इसने कंप्लीट किया और उसके बाद इधर से मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। तो आप अगर एलियट वेव आपको पता होता तो आप क्लियरली इस पार्टिकुलर जगह पर ये पोजीशन ले सकते थे। और अगर जो लोग डिफेंसिवली पोजीशन ले सकते हैं तो ये वाला जो 4th वेव है, इस 4th वेव मतलब ये वाला डायगोनल के अंदर का जो 5 वेव है उसके अंदर का ये जो 4th वेव है इसके जब ऊपर ब्रेकआउट दे तब भी ये पोजीशन ले सकते हैं। ये होता है बहुत डिफेंसिव अप्रोच, लेकिन तब भी आप इधर से एक प्रॉफिटेबल रह पाते, जो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से इधर हो चुके हैं। अब इसका टारगेट कहाँ तक हो सकते हैं उसको बताने से पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा, इससे पहले भी ये जो जी एंटरटेनमेंट का जो चार्ट है इधर भी देखिए ये 1 2 3 4 5 बनाए थे बहुत बड़ा वाला एक फॉल के बाद। उसके बाद ये ABC या WXY जो भी नाम दे, ये करेक्टिव जो फॉल था इधर जैसे ABC दिया, इधर WXY दिया था, उसके बाद ये इधर से बहुत ऊपर तक चले गए थे, ठीक है, जो लगभग आपका 160 या 170 से लगभग आपका 360 370 तक चले गए थे। सिमिलरली ये जो NMDC का चार्ट है, ये NMDC का 1 आवर का चार्ट है, ये जी एंटरटेनमेंट का 1 डे का चार्ट था। तो ये NMDC का जो 1 आवर का जो चार्ट है इधर भी अगर आप देखें तो इधर भी देख सकते हैं एक फॉल के बाद क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा वाला ये जो फॉल था उसके बाद क्या हुआ था, ये 1 2 3 4 5 किया, उसके बाद ये जो छोटा वाला जो एक जगह है इसके अंदर ABC किया, जिसको एज पर एलियट वेव थ्योरी आप एक रनिंग फ्लैट बोल सकते हैं। उसके बाद इधर से ये ऊपर चला गया जो लगभग आपको 143 से 159 तक चला गया था। इसमें भी मेरा प्रेडिक्शन था और ये ऑब्वियसली हिट भी किया था। तो इधर जैसे मैंने ये NMDC का चार्ट पे ABC मैंने मार्क किया, इधर भी मैं जो अमराजा बैटरी है इधर भी मैं एक बहुत बड़ा वाला ABC मार्क करना चाह रहा हूँ। और ये अगर ABC बन रहा है तो मुझे लग रहा है कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 610 के आसपास होना चाहिए, और अगर इससे ऊपर चला गया तो लगभग आपका हो सकता है 650 तक जा सकते हैं मैक्सिमम। ये मुझे अभी के लिए लग रहे हैं, लेकिन अभी के लिए मेरा जो टारगेट है ये टारगेट को मैं 2-3 हिस्से पे बांटता हूँ ताकि मैं थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक कर सकूँ। क्योंकि देखिए मार्केट में हम तो एनालिस्ट होते हैं, हम लोग ये पूरा का पूरा ये जो मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये हम डिसाइड नहीं करते, राइट। तो इसीलिए हम लोग को मनी मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। तो मेरा मनी मैनेजमेंट का जो मुताबिक मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये वाला जो ए का जो हाई पॉइंट है इसको आप एक टारगेट मानकर चल सकते हैं। ये वाला हो सकता है आपका एक रेजिस्टेंस जोन या टारगेट जो लगभग आपका इस जगह के आसपास है 590 के आसपास। उसके बाद इधर थोड़ा बुक करना चाहिए और इसके बाद जब ऊपर जाएगा तो बाकी जो आपका जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे बुक कर लेना चाहिए। तो सिमिलरली ये जी एंटरटेनमेंट का जो चार्ट है इधर से जब ये ऊपर जा रहा था एक्चुअली बुकिंग मेरा हिसाब से जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था आपका ये वाला जो जगह है इस प्राइस पॉइंट के आसपास जो लगभग 250 के आसपास है। सिमिलरली ये NMDC से भी जब ये ऊपर जा रहा था तब आपको इधर थोड़ा करके बुक कर लेना चाहिए था। इससे क्या हो जाता है आपका जो ट्रेड होता है रिस्क फ्री हो जाते हैं। अब सपोज कि कल ये इधर तक टारगेट हिट नहीं किया, इधर से थोड़ा नीचे चला आए, आपको जो साइकोलॉजी है वो मोस्टली बिगड़ गए, तो आप क्या करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो आपका मनी मैनेजमेंट का रूल है, आप चाहे कोई भी एनालिसिस या एग्जीक्यूशन प्रोसेस फॉलो क्यों ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ये मनी मैनेजमेंट जब तक आप नया करेंगे आपके पास लॉन्ग टर्म में कभी मनी नहीं रहेगा, यहाँ तक कि आपका कैपिटल भी एरोशन हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि इधर से थोड़ा थोड़ा करके ऐसे बुक कर लेना चाहिए और एक्चुअल एंट्री इधर चाहिए होना चाहिए था। और इससे नीचे अगर आ गया ये वाला जो लो है ये सी जहाँ पर मैंने बनाया इसके नीचे भी आ गया तो इस ट्रेड से एक एग्जिट होना चाहिए। और अगर एक्चुअल स्टॉप लॉस देखे तो ये वाला जो लो है जो लगभग आपका 520 के आसपास है ये होना चाहिए। तो अब के लिए मेरा टारगेट है ये 610 to 620 के आसपास, और ये वाला जो उससे भी ऊपर चला गया तो 650 तक जा सकते हैं। और ये जो पैटर्न मैंने देखा ये बहुत बार एक्चुअली हुआ था इससे पहले भी। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि इधर से मार्केट बहुत ऊपर तक जाएगा और हाई स्पीड से जाएगा, क्योंकि इधर जो ये WXY के बाद आप देखेंगे तो फटाक से मार्केट जैसे फाट गया। तो सिमिलरली इधर जो पैटर्न था इसके बाद भी आप देख सकते हैं कि इधर एक बहुत स्पीड से चला गया। तो मोस्टली ये पैटर्न होने के बाद क्या होता है कि मार्केट अगर जाना है तो नॉर्मल तेजी के साथ ही जाते हैं। ऐसा नहीं कि इधर से बहुत ऐसा कर रहे हैं तो इसके बाद भी आप इसको पकड़ के रखेंगे कि चलो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो पकड़ के रखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद नॉर्मली मार्केट जो होते हैं बहुत तेजी के साथ ऊपर चले जाते हैं। तो हमारा भी ये एक्सपेक्टेशन है कि अभी ये 558.35 जो भी है यहाँ से ये बहुत ऊपर तक चला जाएगा जो लगभग 600 प्लस को टच करेगा। तो आज के लिए हमारा एनालिसिस इतना ही था। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कमेंट शेयर, और जो लोग नए हैं काइंडली सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।